हेलो दोस्तों, आज हो गया है 24 जून 2022 शुक्रवार का और जानते हैं आज की सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की तरफ क्या कुछ देश में अपडेट आया है, क्या आज के मुख्य समाचार चल रहे हैं, सुर्खियों में क्या है। तो जानते हैं यहाँ पर 10 मिनट में पूरी की पूरी 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें, जो कि दोस्तों आप और हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि अब बुजुर्गों को भी भरना होगा टैक्स, नहीं मिलेगी कोई छूट, सरकार ने लागू किया नया नियम। आपको बता दें दोस्तों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यानी कि ITR दाखिल करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब काफी संख्या में लोग इस दायरे में आगे हैं। यूं कहे कि आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को भी टैक्स की श्रेणी में शामिल कर लिया है जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। पहले क्या होता था कि दोस्तों जिन लोगों की उम्र 60 से लेकर 80 साल के बीच में होती थी उनको कुछ विशेष छूट मिलती थी, लेकिन अब इन सभी को भी रिटर्न दाखिल करना होगा और अब इनके पूरे इनकम के अनुसार टैक्स लगेगा। स्पेशली क्या है कि ऐसे कारोबारी जिनकी जो बिक्री है वो 60 लाख रुपए से ज्यादा है, या दोस्तों जो पेशेवर है जैसे कि टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी नौकरी का या प्रोफेशन का काम करते हैं और अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाते हैं ना, तो दोस्तों उनको स्पेशली इनकम टैक्स भरना जरूरी होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर और बड़ा बदलाव निकल कर आ रहा है कि 1 जुलाई से लागू हो सकता है नया लेबर कोड। सप्ताह में करना होगा मात्र 4 दिन काम और मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। तो दोस्तों मोदी सरकार ने 1 जुलाई से यानी कि अगले महीने की पहली तारीख से नए लेबर कोड को लागू कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे तक के लिए काम करना पड़ सकता है, लेकिन कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा, यानी कि एक सप्ताह में केवल 4 दिन काम होगा और बाकी के 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। हालांकि जो पहले 8 घंटे वाला सिस्टम था ना, सरकार ने उसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है और इसी के साथ पूरे देश के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि डिक्लेयर नहीं किया है कि न्यूनतम मजदूरी जो कितनी रहनी चाहिए क्या है, लेकिन पूरे देश में एक मजदूरी की निश्चित रकम तय कर दी जाएगी कि कम से कम इतना पैसा मिलना तो जरूरी ही होगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना अब हुआ और भी आसान। पोस्टमैन घर घर जाकर खुलवाएंगे खाता। तो मित्रों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत डाक विभाग प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए समर्पित रहेगा। इस दौरान 10 साल से कम उम्र की बेटियों के खाते खुलवाए जाएंगे। यहाँ पर क्या है ना कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार जो है डाक घर या बैंकों के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना का संचालन करती है। योजना के तहत बेटियों के खाते में जमा किए गए रुपए एक निश्चित समय के बाद अच्छी खासी धनराशि के साथ मिलते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपके घर पर भी कोई भी 10 साल से छोटी बच्ची है तो आप भी उसका सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। पोस्टमैन घर आकर दोस्तों आपका खाता खोलेगा। और स्पेशली जो बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग वगैरह बचत वगैरह करते हैं उनके लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन जो यहाँ पर देखा जा सकता है। और वहीं अगली खबर है कि दिल की बीमारी का नया इलाज। हार्ट अटैक से डेड हुए सेल्स को हार्मोन की मदद से दोबारा जीवित किया जा सकेगा। चूहों पर हुआ सफल प्रयोग। आपको बता दें दोस्तों कि हार्ट अटैक के बाद भी आपका दिल जो पहले की तरह स्वस्थ हो सकता है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा हाल ही में किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है, जिसमें हार्ट अटैक से डेड होने वाली कोशिकाओं को हार्मोन के जरिए दोबारा से जीवित किया जा सकता है। और स्पेशल खास बात यह है कि ये बिल्कुल नेचुरल होगी, जो कि जीन थेरेपी प्रक्रियाओं के मामले में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। और इसका जो प्रयोग है वो चूहों में किया गया और इंसानों पर इसका जो परीक्षण है वो चल रहा है। अगर ये कारगर रही तो दरअसल उन लोगों को बचाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा जिनकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हो जाती है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, सरकार ने दिए स्वतंत्र जांच के आदेश। आपको बता दें दोस्तों कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब इलेक्ट्रिक कार में आग लगने का मामला सामने आया है। घटना कल देर शाम मुंबई की वसई रोड की है, जहां पर टाटा की नेक्सॉन ईवी में अचानक आग लग गई और देखते देखते गाड़ी जलकर खाक हो गई। यह भारत में टाटा की इलेक्ट्रिक कार में आग लगने का पहला मामला है। टाटा और सरकार दोनों ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार मालिक ने ऑफिस में कार को चार्जिंग किया था। जब वो इसे लेकर निकले तो अजीब सी आवाज आने लगी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अलर्ट मिलने लगा। इसे देखकर उन्होंने अपने व्हीकल को साइड में पार्क कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही उसमें आग लग गई। हालांकि दोस्तों टाटा मोटर्स की यह पहली घटना है और सरकार ने इसको लेकर स्वतंत्र जांच करने के आदेश दिए हैं कि आखिर किस कारण से गाड़ी में आग लगी, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही रहने वाला है। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क होगा अनिवार्य। आपको बता दें कि श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। डिपार्टमेंट की ओर से मेला में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए जरूरी दवा और मेडिकल सामग्री की मांग की गई है। और 2 साल के बाद ही दोस्तों ये श्रावणी मेला भर रहा है। झारखंड में ये मेला भरता है और काफी भारी संख्या में देश विदेश से सैलानी जो इस मेले का लुत्फ उठाने आते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि इस बार कोरोना वायरस जो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने मास्क अनिवार्य कर दिया और गाइडलाइंस और भी ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि मेला इस बार भरेगा। ठीक है, चलिए
मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी जमकर बारिश। बिहार झारखंड के लिए आया कुछ स्पेशल अलर्ट। तो जानते हैं दोस्तों यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान निकलकर सामने आ रहा है कि अगले 48 घंटों के मद्देनजर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक उड़ीसा, केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, रायलसीमा, तेलंगाना, लक्षद्वीप, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़ के साथ ही बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण और पूर्वी गुजरात, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के साथ ही राजस्थान में भी कई स्थानों पर दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बार भारत में दोस्तों तय समय पर ही मानसून दस्तक दे रहा है। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सराफा बाजार में आज सोने का जो भाव है वो 161 रुपए सस्ता होकर 50,994 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी का भाव 438 रुपए सस्ता होकर 60,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। और राजनीतिक जगत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने सोनिया गांधी को फिर से जारी किया समन, जुलाई के मध्य तक पेश होने का दिया आदेश। तो दोस्तों प्रवर्तन निर्देशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहा है कि वह नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े धन शोधन के मामले में जुलाई महीने के आखिरी में किसी भी समय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाएं। इससे पहले क्या हुआ था ना कि दोस्तों सोनिया गांधी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई थी, जिसके चलते हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया था, जिसके मद्देनजर उनको कुछ अतिरिक्त समय मिला है। और वहीं दोस्तों अगली और इंटरेस्टिंग खबर है कि गौतम अडानी के 60वें जन्मदिन पर उनके परिवार ने 60,000 करोड़ रुपए का किया दान। कहा कि आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा मजबूत कदम। जी हाँ दोस्तों, अडानी परिवार ने शांतिलाल अडानी की 100वीं जयंती और गौतम अडानी के 60वें जन्मदिन के मौके पर 60,000 करोड़ रुपए दान करने का फैसला किया है। ये जो राशि है वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों की कमियों को दूर करने के लिए खर्च की जा सकेगी और इससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि 60,000 करोड़ रुपए दान करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत देश के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा और मजबूत कदम देखा जा रहा है। दोस्तों गौतम जी अडानी के इस अचूक प्रयास के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने किया गृह ऋण पर ब्याज के रेट में बदलाव, 7.20% से होगी शुरुआत। तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने होम लोन योजना में कुछ संशोधन करने की घोषणा करी और बताया कि जो सैलरी प्राप्त करने वाले आदमी है या कुछ निश्चित प्रोफेशन वाले जो आवेदन है ना, उनको होम लोन की जो ब्याज है वो दोस्तों 7.20% की रेट से शुरू हो जाएगी। अच्छा, कंपनी ने एक और बयान भी जारी किया है जिसके अनुसार अगर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं ना तो दोस्तों उसकी जो EMI किस्त है वो लगभग 680 रुपए के आसपास से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, चलिए जानते हैं अगली खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए ऑटोमोबाइल को लेकर बड़ी खबर है कि पल्सर N160 हुई लॉन्च। 2 वेरिएंट में पेश हुई बाइक, कीमत रहेगी 1,23,000 रुपए के आसपास। तो दोस्तों बजाज ऑटो ने आखिरकार अपनी नई बजाज पल्सर N160 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों इस बाइक की जो शुरुआती कीमत है वो करीब 1,23,000 रुपए के आसपास रखी गई है। कलर ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों सिंगल चैनल में ABS वर्जन के साथ इसमें बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। और वहीं अगली खबर अपडेट है कि लगातार कंप्यूटर पर बैठकर काम करना आपको कर सकता है परेशान, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी। तो दोस्तों अगर आप भी देर शाम तक या ज्यादा देर तक कंप्यूटर बैठकर काम करते हैं, कीबोर्ड पर टाइप करने या माउस चलाने से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है और इससे मांसपेशियों का दर्द भी बढ़ सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है। कंप्यूटर के सामने लगातार बैठकर काम करने से शरीर में चर्बी जमा हो सकती है, आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है और आंखों की रोशनी के ऊपर भी आपको कुछ गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और साथ ही ज्यादा देर बैठने से स्ट्रेस, चिंता, तनाव, डिप्रेशन भी हो सकता है और मेंटल डिसऑर्डर की आशंका भी रह सकती है। तो स्पेशली दोस्तों बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे ज्यादा समय तक लगातार गेम खेलते रहते हैं या किसी एक चीज में पड़ जाते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वहीं बड़ी खबर आ रही कि फ्री में 3 वक्त का खाना पकाने वाला चूल्हा हुआ लॉन्च।
10 साल तक चलेगा और सब्सिडी भी देगी सरकार। दरअसल क्या है ना कि दोस्तों रसोई गैस की कीमत में दिनों दिन हो रही बढ़ोतरी से अब खाना पकाना भी महंगा हो गया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 1000 रूपए से ऊपर जा चुकी है और कीमत में बढ़ोतरी से हर कोई परेशान है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की सरकार ने एक स्पेशल चूल्हा पेश किया है और इस चूल्हे की खास बात यह है कि इसे रात में भी प्रयोग किया जा सकता है और यह सोलर एनर्जी से चलेगा, यानी कि सौर चूल्हा घर के बाहर लगे पैनल से सोलर एनर्जी स्टोर कर लेता है और इससे बिना धूप में बैठे भी आराम से 3 टाइम का खाना पकाया जा सकता है। अच्छा, अगर इसकी कीमत की बात करें तो लगभग 18,000 रूपए से शुरू होती है और इसके ऊपर सरकार 10,000 रूपए से लेकर 12,000 रूपए तक की सब्सिडी देती है। और वहीं अगली खबर अपडेट है कि खाने का तेल हुआ सस्ता, प्रमुख ब्रांड ने कर दी 10 से लेकर 15 रूपए प्रति लीटर तक की कटौती। तो दोस्तों आपको बता दें कि खाद्य तेल की कीमत में गिरावट होना शुरू हो गई है। प्रमुख ब्रांड ने MRP में 10 से लेकर 15 रूपए प्रति लीटर की कटौती करी है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कीमत में नरमी और सरकार के समय पर दखल देने से दोस्तों कीमत में गिरावट देखी गई है। आम जनता को इसको लेकर बड़ा फायदा हुआ है। और दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में करीब 3 गुना बढ़ी मौतें, देश भर में 13,195 मिले कोरोना वायरस के नए मरीज। आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना वायरस जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 13,195 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कोरोना से मौतों का आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ गया है। दोस्तों अकेले कल के दिन 38 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। हालांकि हॉस्पिटल में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 82,550 हो गई है। कुल मिलाकर दोस्तों अगले महीने में कोरोना वायरस के आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर करी है। ऐसे में सेफ्टी पर्पज पूरा ध्यान रखें और अपने खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।